हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज माँ पार्वती, मैं तुम्हारी इन हरकतों से बहुत परेशान हूँ। माता पार्वती कहती है, मेरे बच्चे ठहरो, तुम्हें बात जानना अधीरता अवश्य है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के बिना तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। और मेरे बच्चे, मेरी कृपा को पाना इतना आसान नहीं। कृपा और आशीर्वाद केवल उन्हें प्राप्त होता है जो यह गलतियां नहीं करते हैं और इन गलतियां को करने से बचते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन गलतियों को करने से बचना होगा और कुछ का ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं जिन्हें धन से परिपूर्ण बनाती हूँ, यदि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन देती हूँ, मंत्र देती हूँ, ऐसे व्यक्ति जिसे अधिक मंत्र में धन मिलने पर वह बिना वजह गलत चीज़ों में उपयोग करता है, उसे धन का क्या आपने गलत इरादों को पूरा करता है, तो निश्चित ही वह मेरे क्रोध का भागीदार बनता है। और यदि कोई व्यक्ति उसमें मांस मंदिरा में ज़्यादा से ज़्यादा उस धन का उपयोग करते हैं, तो यह भी मुझे पसंद नहीं और मैं उसके पास से चली जाती हूँ। उसके साथ ही मेरे बच्चे, जो बच्चे नियमों का पालन पूर्ण करते हैं और अपने दान धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, उनके जीवन में मैं सदैव सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त करती हूँ। और इसके साथ ही उनके जीवन में हर सोची हुई सफलता उनको हासिल होती है और हर जगह उनका नाम सम्मान होता है। मेरे बच्चे, मुझे प्राप्त करने के लिए तुम कभी भी धन का लाभ मत करना, क्योंकि ऐसे बच्चे को ज़्यादा धन का लोभ करते हैं। उनके पास ज़्यादा धन टिका नहीं है। थोड़े समय के लिए आकर वहाँ से मैं चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, अगर अब भी तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो कृपावश कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। मैं तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करूँगी। मैं ऐसे लोगों के पास आकर अस्थायी रूप से बसा करती हूँ, जहाँ पर निस्वार्थ भावना से काम किया जाता है और जो बच्चे दूसरों का सुख चैन छीनकर मुझे अर्जित करने की कोशिश करते हैं, उनके पास मैं रुकती नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यक रूप से यह जानना है कि मैं किसके पास रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें आवश्यक रूप से यही जानना है, तभी तुम अपने जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे और आगे के सभी मार्ग खुलते चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखो कि मैं केवल और केवल उसके पास स्थायी रूप से बात करती हूँ जो मुझे प्राप्त करने के बाद अपने अंदर घमंड नहीं लेकर आते और गलत कार्यों को नहीं करते हैं। इसके साथ ही दान पुण्य और लोगों की सहायता में यदि लगाते हैं, तो मैं उसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की का ज़्यादा लाभ लालच में इकट्ठा करके मुझे रखने की कोशिश करता है, तो मैं उसके पास से चली जाती हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे प्रकार बहता हुआ पानी साफ रहता है और इकट्ठा हुआ एक जगह पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह तुम अपने हाथों से इस धन को रोकने की कोशिश मत करो और अपने हाथों से अपने के भाव की तरह दान को करने में तुम अपने कुछ धन की राशि को खर्च करो, जिससे कि तुम्हारा मन पवित्र रहता रहे। तुम्हारे पास और इधर इकट्ठा होता चला जाएगा। यह मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ
कि यदि यह कर्म तुम करते हो तो तुम्हारे पास मैं स्थायी रूप से वास करूंगी। इसीलिए मेरे बच्चे, दिशा वो चुनो जो बिल्कुल तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे लिए सही ना हो। यदि गलत दिशा चुनकर गलत दिशा में जाओगे तो आगे तुम्हें पछताना पड़ सकता है। मुझे जब भी सिमरण करोगे मैं तुम्हारे समक्ष रहूंगी। मेरा साथ हमेशा तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से अंदर से जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारे हृदय में आया हुआ विचार ही मेरा जवाब होगा। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं माता लक्ष्मी जो अपने बच्चों के पास आई हूँ और मेरा आना बेहद आवश्यक था तुम्हारे लिए, मैं जानती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि संदेश में मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी जिसके चलते अपनी माता को खुश कर सकते हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में हर पल परीक्षा से गुजर रहे हो और ऐसा करने में तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। परंतु मेरे बच्चे, यह परीक्षा मेरी ही तुम्हारे लिए दी गई है, जिसमें जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है वह तुम्हारे पास धन की है। और तुम्हारी माँ तुम्हें दर्शन देने इसीलिए आई है क्योंकि वह तुम्हारे पास से तुम्हारे धन की कमी को दूर करना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम इस स्थान के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है तुम उसे पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मैं सब कुछ देख रही हूँ। मुझे तुम्हारी यह तकलीफ और नहीं अच्छी लगती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक दुखी नहीं देख सकती, किंतु जब बच्चा गलत राह पर चलता है तो माँ को उतनी ही तकलीफ होती है जितनी उस बच्चे को। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस तकलीफ के दिनों को इसीलिए तुम्हारे जीवन में भेजा गया था ताकि तुम जीवन की असली पीड़ा को समझ सको। तुम समझ सको कि किस तरह से हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। जब तुम्हें ठोकर लगती है तभी तुम सीखते हो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है और तुम्हारा बनता काम बिगड़ रहा है तो समझ जाओ कि यह तुम्हारा परीक्षा का समय है। मेरे बच्चे, बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है और अब तुम्हारे जीवन का अच्छा समय शुरू हो गया है। मैं तुम्हें धन धान्य से भर दूंगी, परंतु तुम्हें मेरी एक बात सदैव याद रखनी है। अगर तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे और उन लोगों की सहायता करोगे जिन्हें धन धान्य की बहुत आवश्यकता है, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे घर रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं है और तुम्हारे मन में लालच है, घमंड है, तो मैं तुम्हारे पास से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हारी परीक्षा लेते समय मैंने तुम्हारे अंदर भावनाओं को देखा है, उन भावनाओं को जिन भावनाओं से तुमने गरीबी में भी दूसरों की सहायता की है। इसीलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदैव सुखी रहोगे। तुम्हारे घर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी और सदैव मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। मेरे बच्चे, बस अपने जीवन में इसी तरह से सुखी रहो और दूसरों की सहायता कर अपने कर्मों को अच्छा
करते रहो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर हर महादेव।